मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर पुलिस कमिश्नर कार्यालय में देश के पहले मीडिएशन सेंटर का लोकार्पण किया। इस सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र में आपसी विवादों का त्वरित, निष्पक्ष और सहज समाधान होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इंदौर के इस मॉडल को पूरे प्रदेश के जिलों और गांवों में उतारा जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर फिर बना पूरे देश में मिसाल। इंदौर में देश के पहले मीडिएशन सेंटर का शुभारंभ। सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र में होगा आपसी विवादों का निपटारा। सीएम मोहन बोले, इंदौर के मॉडल को पूरे एमपी में लागू करेंगे। मध्यस्थता के विचार को गांवों तक ले जाएगी मोहन सरकार। नवाचारों में नंबर 1 इंदौर ने फिर अनूठा नवाचार कर देश में मिसाल कायम की है। इंदौर स्थित पुलिस कमिश्नर कार्यालय परिसर में नवनिर्मित मीडिएशन सेंटर यानी सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र का लोकार्पण किया गया। ये मीडिएशन सेंटर पुलिस आयुक्तालय में शुरू किया गया देश का पहला सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र है। इस मौके पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति संजीव सचदेवा, प्रशासनिक न्यायाधिपति विवेक रूसिया मौजूद रहे। संतोष सिंह सर, हम सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। और जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, अतिथि देवो भव सिंह सर हमारे प्रदेश के सुनियोजित विकास के कीर्ति स्तंभ, नव प्रवर्तन के शिल्पकार, स्वागत करें। तालियों की गूंज के माध्यम से स्वागत करें। आपसे मेरा निवेदन रहेगा, माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति जी, मैं अनुरोध करूँ कि हमारे एडिशनल सीपी आदरणीय अमित सिंह निवेदन मैं अनुरोध करूंगी हमारे एडिशनल सीपी आदरणीय माननीय पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर की मीडिएशन सेंटर के लोकार्पण के मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्यस्थता से न केवल विवादों का निपटारा होता है बल्कि समाज में आपसी विश्वास भी पैदा होता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मध्यस्थता के विचार को गांवों तक ले जाने का प्रयास करेगी ताकि ग्रामीण इलाकों में भी मध्यस्थता के जरिए परस्पर सौहार्द का माहौल बन सके। लेकिन ये हमारे नीचे तक, गांव तक भी वो माहौल बने, तो हमारी सरकार के द्वारा प्रयास रहेगा कि ये गांव के अंदर का भी जो आत्मीयतापूर्ण वातावरण है वैसे ही बनना चाहिए, उस तरह से ही बनना चाहिए जो पंचायत पद्धतियां हैं। क्योंकि ये बात सही है कि आज के इस दौर में इसी बात की आवश्यकता है, परस्पर आत्मीयता कैसे बनाए। मुकदमे बनने के बाद मुकदमों के आधार पर जो स्थिति बनती वो छिपी नहीं है, लेकिन हम सब कुल मिलाकर जब सुशासन की तरफ चल रहे हैं, गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, तो ये मैं मान के रूसिया जी को बधाई देना चाहूँगा। आपके माध्यम से ये अच्छा, बहुत सुखद वातावरण बना कि केवल पुलिस का मसला भी आपने जोड़ा, जुडिशरी के साथ में जो आपने अपना अनुभव भी था, और जिला प्रशासन इंदौर को बधाई देना चाहूँगा। और हम वो कोशिश करेंगे कि वास्तव में ये माननीय सचिव साहब ने जो बात कही है कि ये नीचे तक, हर जिले तक कोशिश करेंगे। प्रशासनिक दृष्टि से ये बात सही कि परिवेश का भी माहौल बनता है, लेकिन आने वाले समय में और जितना नीचे उतरे उतना अच्छा काम है। मैं एक बार फिर इस पूरे अच्छे संकल्प की बधाई देना चाहता हूँ। और जो मर्म आपने पकड़ा, जो मैं एक बार एक कार्यक्रम में गया था, सच में मैं गुलशन यादव यहाँ है शायद, तो गुलशन ये समीम साहब के साथ में ये ले गए थे। मेरे दिमाग में उस समय बड़ा पहली बार अटपटा भी लगा था, इन्हें कि वो एक जज साहब है, वो समाज के लोगों को इस तरह से अलग अलग समाज के लोगों को जोड़ करके ये बीच का समाधान करने का रास्ता निकाला। मेरे तो थोड़े तो पल्ले थोड़ी पड़ी नहीं थी कि मैंने कि ये मैं तो थोड़ा, चूंकि वो पूरा कंसेप्ट नहीं समझ पाया था, तो मेरे को लगा कि यादव लोग तो पहले लड़ते रहते, कहाँ जज फंस गए, कौन चक्कर में आ गए, इनके क्या मतलब क्या करे। लेकिन फिर भी मेरे को लगा कि जरा सुन के समझ तो ले, थोड़ा देख लें। तो देखने के बाद ध्यान में आया कि ये वास्तव में अपने सभी समाजों के बीच में है। और ये जो बीच की कड़ी छूट रही थी, क्योंकि जब हम मीडिएटर की बात करते हैं तो समाज के दो बड़े लोग मिल जाते हैं, वो समाज के ही रहते हैं, तो विश्वास अपने आप बन जाता है कि हाँ मेरे साथ कोई गलत नहीं होगा। और वो कम से कम उस निगाह से भी देखते हैं कि आज कुछ हो गया तो कल डांट सकते हैं, रोक सकते हैं, टोक सकते हैं। तो ये मॉडल अच्छा है, क्योंकि ये बात सही है, समाज रचना में बटा हुआ हमारा जो समाज अलग अलग जाति व्यवस्था में
इस मीडिएशन सेंटर की स्थापना जिला प्रशासन, उच्च न्यायालय, विधिक सेवा समिति और पुलिस कमिश्नरेट के संयुक्त प्रयासों से हुई है। ये सेंटर पिछले 4 महीनों से ट्रायल आधार पर सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा था, जिसके सकारात्मक परिणामों को देखते हुए इसका औपचारिक रूप से लोकार्पण किया गया। सहमति से अभियोग के पूर्व, यानी इससे पहले कि वो कोर्ट या लिटिगेशन में जाए, उससे पूर्व उनका निराकरण का प्रयास एक तटस्थ तीसरे पक्ष द्वारा किया जाता है और यह तीसरा पक्ष मीडिएटर के रूप में, काउंसलर के रूप में जाना जाता है, जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय के तत्वाधान में ट्रेन किया जाता है। पुलिस के समक्ष हम सभी को विदित ही है कि कई प्रकार के विवाद नियमित रूप से आते रहते हैं, जिनमें पारिवारिक विवाद, संपत्ति के बंटवारे संबंधी विवाद, कुछ आपसी लेन देन के विवाद, जिसमें दोनों पक्ष मध्यस्थता हेतु अपनी सहमति देते हैं, आदि शामिल हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा यदि यह छोटे विवाद मध्यस्थता के द्वारा त्वरित रूप से सुलझा लिए जाते हैं तो इससे उत्पन्न होने वाले बड़े अपराधों की संभावना नगण्य हो जाती है और साथ ही कहीं ना कहीं इसमें जो समाधान होता है वो क्योंकि दोनों पक्षों की सहमति से होता है, तटस्थ मध्यस्थता और जो हमारे काउंसलर उनकी उपस्थिति में होता है तो उसमें पारदर्शिता भी रहती है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं न्यायालयीन लिटिगेशन या न्यायालयीन प्रकरणों में कमी इसमें आती है। इसमें शिकायतकर्ता की संतुष्टि का स्तर भी काफी अच्छा होता है और यह कंपाउंडेबल मामले, ऐसे मामले जिनमें समझौता किया जा सकता है, उसमें शिकायतकर्ता और पुलिस दोनों को प्रक्रियात्मक जटिलताओं से भी यह सशक्त रूप से बचाता है। पुलिस के इस बचे हुए संसाधन और समय का उपयोग शायद और गंभीर अपराधों के बेहतर अन्वेषण और अपराधियों की निगरानी, उनसे निपटने में किया जा सकता है। मध्यस्थता में पिछले लगभग 6 माह में कुल 430 प्रकरण समक्ष में आए, जिनमें से 246 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है और इनमें से 17 प्रकरणों में लगभग 1.5 करोड़ की राशि जो है दोनों पक्षों की सहमति से और माननीय जो हमारे काउंसलर्स हैं उनकी मौजूदगी में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को उसको दिलाया भी जा चुका है। कुल मिलाकर ये सेंटर आपसी विवादों के त्वरित, निष्पक्ष और सहज समाधान का उत्कृष्ट माध्यम बनकर सामुदायिक विकास, सुशासन और जन सेवा के नए सोपान गढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।